सो टुडे टॉपिक इज क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या होते हैं? क्रिस्टल्स जो है वो क्लीवेज प्लेन शो करते हैं। उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो एक स्पेसिफिक प्लेन जोन में होती है, जिन प्लेन्स के थ्रू हम उनको इजीली कट कर सकते हैं, और उन प्लेन्स को, उन सरफेसेस को क्लीवेज प्लेन कहा जाता है। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको हम इजीली स्मूथली कट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो उनको जब हम कट करते हैं वो स्मूथ सरफेसेस में हम कट नहीं कर सकते, उनके पे रफ सरफेसेस क्रिएट होते हैं। So what is cleavage plane? A cleavage plane is a specific flat surface along which a crystal breaks easily. So ये एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी क्रिस्टल को इजीली तोड़ सकते हैं। मतलब क्रिस्टल्स जो होते हैं जब हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं, और वो स्मूथ सरफेसेस के थ्रू टूटते हैं। वो स्मूथ सरफेसेस जो होती हैं उनको क्लीवेज प्लेन कहा जाता है। सो सिंपल डेफिनेशन क्या है? सो अ क्लीवेज प्लेन इज अ प्लेन ऑफ वीकनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लीवेज प्लेन जो है इसको प्लेन ऑफ वीकनेस भी कहा जाता है। प्लेन ऑफ वीकनेस इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इन प्लेन्स में जो क्रिस्टल में जो अट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कह लो, वो काफ़ी वीक होती है। अट्रैक्शन काफ़ी वीक होती है पार्टिकल्स के बीच। इस वजह से जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्रिस्टल इन प्लेन्स के थ्रू इजीली हम उनको तोड़ सकते हैं, और इजीली वो इन प्लेन्स के थ्रू टूट जाते हैं। और उसके बाद जो सरफेसेस वो बनाते हैं वो सरफेसेस काफ़ी स्मूथ होती है। लेकिन अगर हम क्रिस्टल को किसी और प्लेन से तोड़ने की कोशिश करें तो टूट तो वो जाएंगे, बट वो जो प्लेन्स बनाएंगे, वो जो सरफेसेस क्रिएट होंगी टूटने के बाद, वो स्मूथ सरफेसेस नहीं होंगी, वो फिर रफ सरफेसेस ही होंगी, वो फिर फ्रैक्चर होंगे। उनको फिर हम क्लीवेज प्लेन स्मूथ सरफेसेस नहीं कह सकते। Now, next point is why cleavage plane exists in certain crystalline material, or most of the crystalline material they show cleavage plane. There are certain crystal which don't show this property, but most of the crystals show this property. They show these cleavage planes. So in a crystal, particles are arranged regularly. We all know that. The second point is along certain direction the forces holding particles together are weaker. So यही मेन पॉइंट है कि क्रिस्टल्स में कुछ हमारे पास डायरेक्शन, कुछ हमारे पास इस तरह के प्लेन्स होते हैं जहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो काफ़ी वीक होती है। सो उन फोर्सेस, उन प्लेन्स के थ्रू, उन डायरेक्शन के थ्रू जब हम क्रिस्टल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्रिस्टल उन्हीं डायरेक्शन, उन्हीं प्लेन्स के थ्रू जो है वो इजीली टूट जाते हैं। सो व्हेन द क्रिस्टल इज स्ट्रक इट ब्रेक्स अलोंग दीज वीक प्लेन्स प्रोड्यूसिंग स्मूथ फ्लैट सरफेसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं भी क्लीवेज प्लेन प्रेजेंट है और हम वहाँ पे फोर्स लगाएं तो क्रिस्टल उन्हीं प्लेन्स के थ्रू ही टूटेगा और स्मूथ सरफेसेस क्रिएट होंगे। Okay, so next is एक मिनट। Okay. Okay, example. So let's have a look at certain example. Sodium chloride we have. Sodium chloride breaks along three mutually perpendicular cleavage plane forming cubes. We will see this point later. सोडियम क्लोराइड में 3 क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को इजीली तोड़ सकते हैं, और ये तीनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। सेकंड इज माइका। माइका जो है, माइका में भी एक क्लीवेज प्लेन होता है, और माइका को हम उस क्लीवेज प्लेन के थ्रू 3 शीट्स में हम माइका को इजीली